जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप अक्सर न्यूज़पेपरों में या फिर फिल्मों में देखते होंगे कि जब कोई सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या कोई गैर कानूनी काम करते हुए पाया जाता है तो उसे सस्पेंड या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है। तो अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या सस्पेंड और बर्खास्त करना एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। आइए दोस्तों इसे हम समझते हैं। दोस्तों सस्पेंड करना यानी इसे हिंदी में निलंबित करना कहा जाता है। जब किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उस अधिकारी या कर्मचारी को उस सरकारी नौकरी से निकाल दिया। यह एक सजा के रूप में देखा जाता है। जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसे एक प्रकार से सजा दी गई है। यदि इस दौरान उस पर कोई विभागीय जांच बिठाई जाती है तो उसके सस्पेंड कार्यकाल के दौरान उस पर वो विभागीय जांच चलती है। जांच में जो भी बाद में निर्णय आता है उस निर्णय के आधार पर यह तय होता है कि वह अधिकारी या कर्मचारी अब आगे वो नौकरी करेगा या नहीं करेगा। सस्पेंड कार्यकाल के दौरान उस अधिकारी या कर्मचारी को आधी सैलरी भी मिलती है और जीवन निर्वाह के लिए भत्ता उसे दिया जाता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार उस विभाग के बड़े अधिकारी को होता है जिसे कि वो अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी ओर दोस्तों किसी अधिकारी या कर्मचारी को बर्खास्त करना यानी कि उसे टर्मिनेट कर देना, इंग्लिश में से डिसमिस करना भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वो अधिकारी या कर्मचारी अब वो नौकरी नहीं कर सकता है, उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें उस अधिकारी या कर्मचारी को सस्पेंड कार्यकाल के समान आधी सैलरी या जीवन निर्वाह के लिए भत्ता नहीं मिलता है, उसकी सेवाएं वहीं पर समाप्त हो जाती है और वह अधिकारी या कर्मचारी अब उस नौकरी को नहीं कर सकता। सस्पेंड करना जिसे कि हिंदी में निलंबित करना कहा जाता है और बर्खास्त करना जिसे कि इंग्लिश में टर्मिनेट करना या फिर डिसमिस करना कहा जाता है। तो अब आप सस्पेंड और बर्खास्त दोनों में अंतर समझ गए होंगे और आप अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही मजेदार और मसालेदार जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।